जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र साधना शिविर के अवसर में सम्मिलित होने वाले सत्संगी परिजनों, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। आप लोग जो आए हो सूरज शब्द की साधना करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता युक्ति, वो रास्ता है सूरज शब्द। ये रास्ता संतों ने खोला है, ये भेद किसी पर खुला नहीं है, न किसी ने जाना, क्योंकि यहाँ काल की पूजा 3-3 युगों से चल रही है, क्योंकि काल माया का देश है, तो काल ने अपनी पूजा का विधान रखा और सभी लोगों को, सब जीवों को उसी जड़ पूजा में फंसा लिया। जब तक चेतन पूजा, चेतन जीवात्मा को जगाने वाले चेतन महापुरुष चेतन नाम को नहीं जगाएंगे, तब तक ये जीवात्मा जगेगी। जीवात्मा का आधार नाम है, ये सामान नहीं, मान सम्मान नाम है। और वो नाम जो जगाया हो जाए समय के सदगुरु के द्वारा, जो नाम जगाया जाता है उसी नाम से जीवात्मा जगती है और अपने घर पहुंचती है, बाकी पुराने पिछले नामों से नहीं। नाम अपने अपने समय के सत्य थे, जब जैसा समय था तब तैसा नाम जीवों के लिए जगाया गया। सतयुग में भी नाम जगाया गया, लेकिन वो योगियों ने जगाया था हरि नाम, जिसको प्रहलाद और ध्रुव ने जपा, उनका काम हो गया। अब नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आया है, उस नाम का स्मरण करने से, नाम के अनुसार चलने से वो नाम उसी लोक तक पहुंचा देता। ये नाम की निजी महिमा है। लेकिन हमारी जीवात्मा सत्यलोक निवासी है। जब तक सत्यलोक सचखंड नामी धाम से कोई नाम लेके नहीं आएगा, तब तक जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा सकता। ये बीच के लोग की शक्तियां आई, बीच के लोग से नाम को लेकर, नाम लेकर सभी आए और उसी नाम का यहाँ प्रचार कराया और उसी नाम से जीवों को जोड़ा। जो लोग नाम के अनुसार चले, नाम की महिमा को समझे, तो उनका काम हो गया, यानी वो नाम उस लोग तक पहुंचा दिया। तो हर युग का नाम अलग अलग, सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम और द्वापर का कृष्ण नाम, ये तो पिछले युगों के। लेकिन का कलयुग का नाम कौन सा नाम है? विचार और खोज ये करनी चाहिए कि भाई हम सब कलयुग में बैठे हैं, हमारे लिए कौन सा नाम आएगा। तो ये किसी ने आपको बताया नहीं था। जब नाम की जानकारी नहीं दी गई तो ये सब जीव बेचारे पिछले युगों के नामों को जपने लगे, इसीलिए उनका काम नहीं हुआ।
श्रद्धा सेवा भाव तो बना जगह, लेकिन काम नहीं हुआ, क्योंकि काम करने वाली शक्तियां चली गई। नाम भी जब तक काम करेगा जब तक वो शक्ति मौजूद रहती। जिसने नाम को जगाया है वो शक्ति जो मौजूद रहती है तभी वो उस नाम से काम करती। शक्ति चले जाने के बाद फिर तुम कितना नाम को का उच्चारण करो, कितनी पूजा पाठ करो, लेकिन वो नाम काम नहीं करेगा। यही भेद लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन ये भेद बताने वाले संत महापुरुष और वो अभी कलयुग में आए, उन युगों में आए नहीं थे। तो बेचारे जीवों को बताता कौन? तो जीव पिछले ही युगों के नामों को जपते रहे, हरि नाम सीताराम राधे श्याम। तो उससे क्या हुआ? उनके अंदर सीधा सेवा भाव प्रेम बना रहा, लेकिन काम नहीं हुआ उनका। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में कलयुग के जीवों के लिए संत आए, संतों का पदार्पण हुआ। ये संत और किसी युग में नहीं आए, कलयुग में आए थे। जो कलयुग में आए जीवों के लिए, तो न उन्होंने नाम लेके आए और नाम को जगाया और सिद्ध किया। उन्होंने भी उस नाम से जीवों को जो माने जाने पहचाने उनका काम किया, क्योंकि संत सत्यलोक से आते हैं, तो सत्यलोक तो उन्होंने पहुंचाया। लेकिन जीवात्मा तो अनामी धाम की रहने वाली। सत्यलोक से अनामी धाम की शुरुआत होती है। सत्यलोक है, अलख लोक है, अगम लोग है, फिर अनाम लोक है। असली तो घर हमारा आपका अनाम लोक है, अनामी धाम। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा तब तक जीवात्मा घर नहीं पहुंचेगी और जीवात्माओं का आवागमन नहीं छूटेगा। क्यों? सत्यलोक से संत आते जाते रहते, ये भी आवागमन है वहां तक भी। तब जीवात्मा जो वापिस पहुंची नहीं घर, तो मालिक को चिंता हो गई कि निश्चित हमारी जीवात्माओं को काल ने कोई चाल चल के फंसा लिया। तो वो लेने के लिए आ गए और उन्होंने प्रचार कराया, क्योंकि यहां से बोली भटकी थी। बहुत लंबा समय निकल गया तो बेचारी फंस गई। अब उन्हें मालूम नहीं था। अब वो सब भूल गई, किधर से आई थी, कैसे आई, किसके द्वारा आई, मतलब यानी ये सब भूल गई। तो जब संत महापुरुष आए, उन्होंने अपना परिचय दिया। जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए, लेकिन जीवात्मा तो बोली भटकी, उसे तो मालूम कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसलिए संतों को अपना परिचय देना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये परिचय दिया कि हम उसी घर से आए हैं जिस घर से तू आई है। जीवात्माओं को समझा के कह रहे, अरे भाई तुम जिस घर की रहने वाली हो, मैं भी उसी घर से आया हूं और तुमको लेने के लिए आया हूं और तुम्हें घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि तुम पहुंची नहीं तब से। अब बोली भटकी जीवात्माएं लंबे समय की, एक बार ही कैसे विश्वास करें? तो उनको विश्वास कराना पड़ा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा तू इस भव सागर में अब भ्रम मत कर। बहुत तूने भ्रम किया, लोगों ने बहुत भ्रमित किया, लेकिन अब भ्रम दूर करने का समय आ गया।
अब तुम भ्रम मत करो, मेरे बल का सहारा करो, मैं तुमको अपनी नाम नौका पर बिठाकर इस भवसागर के पार ले जाऊंगा और तुमको घर पहुंचाऊंगा। ये वादा किया। ऐसा वादा किसी का नहीं है। इसको कहते हैं हमदर्द, शुभचिंतक, रहबर रहनुमा, इन्हीं को कहते हैं। तो जब इस तरह का परिचय दिया तो धीरे 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 जीवात्मा सुनने समझने लगी कि भाई हमारे घर से कोई आया है, हमारे घर की पहचान देने आए, हमसे भूल गए, हम लोग इसी घर को अपना मान लिया। लेकिन कहा नहीं भी ये काल माया का देश है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो सत्य देश। ये काल माया का, ये मृत लोक काल माया का, ये तुम्हारा देश नहीं। तुम अपने देश चलो, मैं तुमको तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। यह विश्वास दिलाने के लिए कितना समय लग गया। सत्संग सुनाते सुनाते, बच्चों को याद कराते कराते, विश्वास कराते कराते कितना समय गुजर गया। और संतों ने बड़ी मेहनत की, कि भटकी जीवात्माएं थी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी जगाने में। कभी जागी फिर सो गई, फिर जागी फिर सो गई, विश्वास मिटा फिर विश्वास हट गया। इस तरह उधेड़ बुन में बहुत समय निकल गया। और अब भी भटकी पड़ी है। अभी कोई पूर्ण विश्वास नहीं है, अभी कोई दृढ़ता, कोई मजबूती, कोई स्थिर प्रगति इनमें थोड़ी अभी है। कहा बहुरी काल करिए सत्संगा, तबे हुए संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तो संसार संदेह भूल भ्रम तुम्हारा चला जाएगा, तब ये जाएगा, ऐसे नहीं। क्योंकि इतना भटका दिया, ऋषि मुनि आए, उन्होंने भटका दिया, वो खुद ही अटक गए हो तो उन्होंने भटका दिया। योगी आए, वो योग साधना में बेचारे अटक गए और मतलब इसको भी हटा दिया। वो शारीरिक साधनाएं हैं, वो मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, और वो भी नहीं हुआ। योगी ने भी मन को नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाया योग साधना से भी। देखो कितना बिगड़ा हुआ मन है कि ऋषि मुनियों ने तपस्या करके लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। हजारों वर्ष बिता दिए जंगलों में, बेचारे मतलब शरीर को सुखा दिया और हड्डियों को गला दिया, लेकिन काम कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं निकला। क्योंकि ये युक्ति है नहीं, अब उनको मालूम नहीं है। सच्ची युक्ति तो संत महापुरुषों को मालूम, और वो तो ये कलयुग में आए, उसमें आए नहीं थे। तो सब बेचारे अपनी मनमुक्ता में अटके भटके रहे। अब का अवतारी शक्तियां आई तो मतलब वो मारकाट करने लगी। समझाया उनको नहीं माने तो मारकाट किया। साम दाम भेद और दंड चारों नीतियों का प्रयोग किया। पहले समझाया, फिर उनको लालच दिया, बात मेरी मानोगे तुमको राजपाट दे दूंगा, धन दौलत और मतलब यानी औरत और बच्चे सब मिल जाएंगे आपको, मेरी बात मान लो। ये लोभ लालच दिया। इस पर भी बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने भेद नीति अपनाई कि देखो वो नहीं माने तो उनका क्या हुआ, वो नहीं माने तो उनका, ये सब भेद नीति कि जो नहीं माने उनको मारा गया और तुम नहीं मानोगे तुम्हारा भी परिणाम यही होगा। लेकिन फिर भी नहीं माने तो अंततो गत्वा उनको दंड नीति अपनानी पड़ी, मारकाट। जिसको राम रावण संग्राम कर लीजिए या महाभारत के लिए, लेकिन इससे कोई जीवात्माओं का कल्याण नहीं हुआ। हिंसा और हत्या समय के पहले जिसमें जीवात्मा रहती शरीर को नष्ट कर देना, यह अपराध है, यह अपराध है, पाप है, हिंसा है। इससे भी जीवात्माओं का काम नहीं हुआ। तब कलयुग में संतों को आना पड़ा।
अरे भाई इससे काम नहीं हुआ, तो सब मार काट करके सब पृथ्वी ने पहुंचा दिया। ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया जीवात्मा का। तब उनको कलयुग में आना पड़ा। संत आए इस जगत में जीव जगाने के लिए, लेकिन समझा कितने लोगों ने, पहचाना कितने लोगों ने, अपना किसने बना पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण किसने करा पाया, अपने पाप कर्मों में माफी क्या करा पाई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो समझा के कहते हैं, जरा दो बच्चों सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो जाए कि हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए संत महापुरुष आए, तो हमें उनके प्रति कैसे भाव रखना चाहिए। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्जिंदा है। हो सकता तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे पर दया हो जाए उनकी। लेकिन महापुरुषों ने क्या युक्ति दी है कि कैसे तुम्हारा काम हो। जीवात्मा तुम्हारा काम कलयुग में कैसे होगा। जो काम करने आए उनके प्रति हमें आपको कैसा प्रेम, कैसी श्रद्धा, कैसा सेवाओं, कैसे आदेश पालन करना चाहिए। गुरु चरण बसे अब मन में, 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 मैं सेवूं दम दम तन 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 में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन में, मैं सेवूं दम दम तन में। देखो समझा के कह रहे कि गुरु के चरणों को अपने हृदय में बसाओ। चरण पैर नहीं, चरण पैरों की पूजा होती है और चरणों को प्रणाम किया जाता, दंडवत की जाती। कहते अपने मन में बसाओ, क्योंकि मन में तुम्हारे और बहुत चीजें बसी पड़ी, तभी मन ये लगता नहीं, जिसकी जरूरत नहीं वो बसा है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये आपने मन में बसाया, इसी से मन खराब हो गया। कहते अब गुरु के चरणों को बसाओ और कहा कि दमदम हर पल घड़ी मैं उन्हीं को देखूं और उन्हीं में लगूं और उन्हीं में मन रमे, तो कुछ काम हो सकता। पीर प्रीति लगी घट धुन में, 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 चढ़ पहुंची पहली सुन में, चढ़ पहुंची पहली धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में, चढ़ पहुंची पहली धुन में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन में, मैं सेवूं दम दम
दम तन में। जब हृदय में और मन में गुरु के चरण बस जाएंगे तो फिर प्रीति, उनसे प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तब अंतर घट में ध्वनि सुनाई थी। पहले तो मन इनकी सुनता था, इन्हीं में रमा था, आज भी रमा है। लेकिन जब गुरु चरण को बसा लेगा तब अंदर में घट में ध्वनि सुनाई थी, आवाज सुनाई थी। उस आवाज को सुनकर पहले मुकाम पर पहुंचेगी। आगे क्या कह रहे हैं? अब सील क्षमा मन छाई, शील क्षमा मन छाई। अब सील क्षमा मन छाई, अब शील क्षमा मन छाई। गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई। गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई। गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में। मैं सेऊं दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। जैसे मन में गुरु से प्रीत की, मन जब गुरु में रम गया, गुरु के जगाए नाम में, तब उसको प्रीति हो गई, प्यार हो गया। और कहते कि पहली सुन पर पहुंची तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक धीरे धीरे मन में आने लगे। जब शील क्षमा संतोष आ गए तो काम क्रोध लोभ मन हटने लगे। जो दुख देने वाले हैं वो हटने लगे। आगे क्या है? फिर क्रोध लोभ भी भागे, क्रोध लोभ भी भागे। फिर क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे। अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे। अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे। गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में। मैं सेऊं दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। जैसे शील क्षमा संतोष मेरे में एक मन में आया, वैसे काम क्रोध सब भाग गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भाग गए। अब ये मन धीरे धीरे शांत होगा, क्योंकि कूड़ा कचरा निकल गया। जो मन को खराब कर रहा था, मन की शक्ति को छीन कर रहा था, वो धीरे धीरे हट गए। तो आगे क्या कह रहे हैं कि धुन पांच शब्द घट जागी, धुन पांच शब्द घट जागी। धुन पांच शब्द घट जागी, धुन पांच शब्द घट जागी। मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी। मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी। का जैसे ही ये पांचों दुनिया जैसे ही जागी और घट में शब्द सुनाई देने लगा, तो का मन ये बैरागी हो गया। अब मन बैरागी हुआ। अब मन से काम क्रोध लोभ मोह हटा और शील क्षमा संतोष विरह विवेक आए, तो कहा वो जाग गया।
जब जाग गया तो पांचों दुनिया सुनाई देने लगी। जब पांचों दुनिया सुनाई दी घट में, तब मन अब वैरागी हो गया, अब मस्त हो गया। उधर का सब छूट गया और इधर का पकड़ लिया। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु घट कृपा सूर उगाना, सूर उगाना, गुरु घट कृपा सूर उगाना, गुरु घट कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना। का गुरु की कृपा से, ये गुरु की कृपा से होगा। अंदर में सूर्य तरह प्रकाश मिलने लगा। जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधेरा खत्म हो जाता, रात्रि समाप्त हो जाती, ऐसे गुरु की कृपा से अंदर में प्रकाश मिला। तो क्या हुआ? अब हुआ जगत में गाना। अब संसार छूट गया, संसार से मोह ममता अब खत्म हो गई। आगे क्या कह रहे हैं कि घट बैठी तारी लाई, बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई। जैसे घट में पहुंचा, घट में पहुंचते ही ये बाहर का जितना क्रियाकर्म था सारी सब छूट गया। इसी में तो अटका था जीव, बाहर की शारीरिक क्रियाओं में अटके थे आप, वो घूमे और धीरे धीरे मन बैरागी हो गया, ये सब छूट गया। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया। का गुरु की कृपा से ये अद्भुत दृश्य जो बाहर कहीं नहीं देखने को मिला। जब अंदर घट में पहुंचे तो अद्भुत उजाला, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत रौनक, सुंदरता जो यहाँ कहीं नहीं थी, वो गुरु कृपा से सब देखने को मिला। तो उनकी महिमा का क्या बखान किया, गुरु की महिमा का क्या बखान किया जाए। जो किसी ने नहीं दिया वो दे दिया, जो किसी ने दिखाया नहीं वो दिखा दिया, और जहां किसी ने पहुंचाया नहीं वहां पहुंचा दिया। अब उनकी महिमा का क्या बखान किया जाए। आगे क्या कह रहे हैं? जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागे सारे, जग जीव अभागी सारे, जग जीव अभागी सारे, नर देही यो ही हारे, नर देहि यूं ही हारे, नर देही यो ही हारे, नर देहि यूं ही हारे। आप संसार के जीव बेचारे अभागे, उनकी समझ में नहीं गुरु की महिमा आती। वो गुरु शब्द की भी परिभाषा नहीं जानते। गुरु माने कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, गुरु के भेष का नाम नहीं है,
गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद रुपए पैसे मांगना इकट्ठा करना गुरु का काम। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला के खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक में जैसे है वो सत्य देश में भेद थोड़ी पहुंचाएगा, क्योंकि भेद तो शरीर का शरीर ही रह जाएगा। यही जला के राख कर दिया कि दाढ़ी बाल जल गए, खत्म हो गए। का बड़ा धोखा किया दियों के साथ, जीवों को बहुत भ्रमित किया। ये सब काल के जीव है जिनको तुम समझते हो ये महात्मा है, ये साधु है, सब काल के, सब काल की व्यवस्था में फंसे और जीवों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती फंसाते। ये तो सबसे बड़े काल के एजेंट है। का इनसे छुटकारा पाना और गुरु की पहचान करनी, जो तुम्हारे हित भले कल्याण का काम करे, तुम्हारे हित भले की बात करे, तुम्हें सच्चे हित भले की तरफ मोड़े ले जाए और संसार के समस्त गंदगी से निकाले। गुरु का काम ये। गोस्वामी जी महाराज ने जब 3-3 युगों से इन्हीं नकली गुरुओं में फंसा जीवों को देखा, तब उनको गुरु की सच्ची परिभाषा बतानी पड़ी। उत्तरकांड में क्या लिखा? हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। कहा जो किसी को चेला बना रहा, केवल रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान देने के लिए, ऐसा गुरु रो घोर नरक में जाएगा, क्योंकि गुरु का ही काम नहीं है। उन्होंने काम भी बताया। गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी को दुर्घटनाएं, अकाल मौत से छुटकारा दिलाते, वो गुरु है। ये तो लोगों ने बताया कुछ नहीं, और सबको बात ही फंसाए पड़े, और लोग फंसे पड़े जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया, आत्मा को जगाया नहीं, तो वो तुम्हें क्या दे सकती? क्या तुम्हारी आत्मा को जगा सकते? क्या परमात्मा से मिला सकते? गुरु तो ये काम करता। जन्मत मरत से दुख हुई। स्वामी महाराज ने लिखा कि जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, वो गुरु है। न जन्म होने थे न मृत्यु में जाने थे, यानी आवागमन से छुटकारा दिलाते, उसको गुरु कहते। ऐसी में तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, वो परमात्मा से मिला लिया। वो बड़ी सादगी में रहते, उनको आप बाहर से पहचान नहीं सकते। कोई पहचान नहीं है, कोई बनावट नहीं उनमें, किसी तरह की कोई बनावट, एकदम सीधे साधे बोले भाले। जीवों को सीधा साधा बोला भाला बताने बनाने के लिए। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, जीवात्माओं का बेड़ा पार कोई कर नहीं सकता। यानी जीवात्माओं को भवसागर से न पार करेगा न घर पहुंचाएगा। तब तक जीवात्माएं बेचारी भटकती रही, और 3-3 युगों से भटक रही, और अब भी भटक रही। कि आप कोई मान गए? अब भी नहीं मान पाए, अब भी नहीं पहचान पाए, अब भी वही पुरानी भेड़ चाल में फंसे पड़े। लेकिन समझा कि क्या कह रहे हैं? क्यों गुरु से प्रीति न करते, 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 क्यों जम के किंकर रहते, क्यों
जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते। कहा गुरु से प्रीति नहीं करते, क्योंकि गुरु को जानते नहीं। जब जानते नहीं तो पहचानते तो प्रीत कैसे करें। वो बेचारे गुरु से बहुत दूर रहते, सच्चे गुरु से बहुत दूर रहते। सच्चे गुरु की पहचान है नहीं। पहचान तो ये भेष की है, दाढ़ी बाल लाल पीला, करवा पहन लिया, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन, ये सब ऊपर सजावट करती। ये सजावट है और दिखावट है, इससे कोई काम होने वाला नहीं। और ये सजावट गुरु है नहीं। गुरु का कोई भेष थोड़ी है। गुरु तो सत्य देश जीवात्माओं को पहचानने के लिए आता, यहाँ कोई भेष नहीं बनाता। आगे क्या कह रहे हैं? मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई। फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई। फिर अपना मन कहा समझाई। किसको समझाऊं, कोई समझने वाला नहीं। तो इससे कहा पहले अपने मन को समझा। जब तुम्हारा मन समझ जाएगा, मान जाएगा, धीरे 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 तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे पास समझने के लिए आने लगे। इन्होंने अपने मन को समझा लिया, मन को बैरागी बना लिया है, मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा लिया है। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल पाक साफ निर्मल। तब धीरे धीरे जीव आने लगे। आगे क्या कह रहे हैं? तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, तू गुरु मत दृढ़ कर भाई। अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई। अब छोड़ो तात पराई। कहते तुम गुरु मत, और है सब मनमुख, मन मत, अपने मन की मानते, जो मन कहता वही करते। कहते नहीं, तुम गुरु मत अपने मन में धारो, जो गुरु का मत है, गुरु का रास्ता है, उसे अपनाओ। मन का रास्ता तो भोगों में फंसकर 4 खान 84 लाख नरकों में जाने का है, और गुरु का रास्ता नरकों से बचने का है, और जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का है। देखो गुरुमत और मनमत ये भी नहीं समझ पाए बेचारे, और इससे सब मनमत कहते गुरुमत को दृढ़ मजबूत करो, इस रास्ते पर चलो जिस रास्ते से जीवात्मा घर पहुंचे। अब ये मन के रास्ते छोड़ो, भोगों के, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये रास्ते मन के हैं। मन इन्हीं रास्तों पर चला और चल के फंस गया है, अब बेचारा निकल नहीं पा रहा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं? चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी। चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। चढ़ सुन शिखर की देखो बाटी। कैसे शब्दों का प्रयोग है, जिसे कोई समझने को तैयार है नहीं। कहते ये क्या शब्द है? अरे ये शब्द है, अक्षर नहीं है। तुम अक्षर में फंसे हो, और ये शब्द है जो अक्षर अक्षर निश्चर के पार है, जिसमें अक्षर माने लिखे मिट जाए, याद है भूल जाए। शब्द माने आवाज, ये कभी
न बदलती है न कभी बोलती। दोनों हाथ बजाओ आप, ताली हमेशा मौजूद, जब बजाओ तब, जब बजाओ तब, लेकिन न कभी हटती है न कभी घटती मिटती, न बदलती नहीं। ये शब्द कभी मिटता नहीं। सब मर जाए शब्द नहीं मरता, जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। कहा इन दो आंखों से जो कुछ हम देखते हैं ये सब मिटने वाला, ये सब खत्म होने वाला। दो कानों से सुनते वो भी, आंखों से देखते वो भी, मुंह से खाते चबाते वो भी, पैरों से चल के लाते वो भी, हाथों से कमाते वो भी, मन से सोते विचारते वो भी, बुद्धि से लिया गया निर्णय वो भी आपका खत्म हो जाता। ये सब मिटने वाले, इसको महापुरुषों ने कहा ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदर क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम लोग रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते, कुछ हाथ में नहीं लगता, कोई नहीं सुनता तुम्हारा रोना, कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं करता, क्योंकि ये आंसू जड़ता के, ये आंसू चेतन के नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भमर गुफा की हाटी, जहाँ भंवर गुफा की हाटी, जा भंवर गुफा की हाटी, जहाँ भंवर गुफा की हाटी। कहते इसके आगे जैसे जैसे जीवात्मा आगे बढ़ रही है, सारा वृत्तांत आपके सामने खोल के कह रहे हैं, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर यहाँ पहुंचेगी तो ये मिलेगा, यहाँ पहुंचेगी तो ये आवाज मिलेगी, ताकि इसको विश्वास हो जाए कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं। कहते कि महाशून्य की तोड़ो टाटी, जब महाशून्य में पहुंची तो जैसे टाटी लगा देते आप, आड़ करते हैं पर्दा का, उस पर्दे को हटा दो। आगे क्या कह रहे हैं, फिर उसके जब पर्दा हटाओगे तो भंवर गुफा में पहुंचो। भंवर गुफा का स्थान बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बगैर गुरु को साथ लिए उससे कोई निकल नहीं सकता। इसलिए गुरु को तो हर मतलब यानी सुन पर आपको जरूरत है, हर जगह अवश्य, कोई जगह ऐसी नहीं और कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां से बगैर गुरु के तुम निकल जाओ। सब में मुंह ममता है, क्योंकि अभी काल की रचना है चौथे तक। आगे क्या कह रहे हैं, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया। का भंवर गुफा के आगे जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बगैर गुरु की दया के वो रास्ता तय नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु कहते मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर, अगर हम हाथ पकड़ोगे तो चकाचौंध में हाथ छूट जाएगा, कोई बड़ी चकाचौंध बड़ी सुंदरता है, और इधर उधर जहां देखा तुमने तुम्हारी पकड़ ढीली है, तुम छोड़ सकते। कहा इसलिए जब उनको अपना हाथ पकड़ाओ, जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ गए तब भी छोड़ेंगे नहीं कभी। कहते नहीं, जिसको मैं एक बार देख लेता हूं कभी भूलता नहीं हूं, जिनको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं हूं। ये इतनी सच्चाई है, ये उनकी सच्चाई की पहचान है। लेकिन हमने अपने हाथ पकड़ाया नहीं अभी, ना उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पकड़ाने में कपट है भी,
पता नहीं कब छोड़ दो, कब छोड़ के भाग जाओ, कोई मतलब है नहीं, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, कोई चकाचौंध देखी आपने, अच्छे गई चले गए आप छोड़ करके। इसलिए कहा कि जब गुरु हाथ पकड़ लेगा तुम कितना मचलो, कितना कुछ करो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अपना प्रण निभाने के लिए, अपना प्रण पूरा करने के लिए वो कभी तुम्हारे हाथ को छोड़ेंगे नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जब भंवर गुफा गुरु की दया से, कृपा से यानी जीवात्मा ने पार किया, तब सतपुरुष दरबार, तो अपने असली दरबार में पहुंची। वहां पर बीन बाजे की आवाज, जैसे बीन बाजे सुना बस विश्वास हो गया कि मैं अपने घर आ गई। इसीलिए नामदान में ये सब समझाया जाता कि भाई ये समझ लो और याद कर लो, तो आगे जब चलेगी जीवात्मा तो इन्हीं स्थानों पर पहुंचेगी और ऐसी ऐसी आवाज उसको सुनने को मिले। जब आवाज मिल जाए और रूप मिल जाए स्थान पर, तो समझ लो बस हमारा रास्ता ठीक है, मैं सही रास्ते जा रही हूं। आगे क्या कह रहे हैं, सुनी अलख अगम की बत्तियां, अगम की बत्तियां, सुनी अलख अगम की बत्तियां, सुनी अलख अगम की बत्तियां, शशि सूर अरब जहाँ थकिया, सूरज तकिया, शशि सूर अगम जहाँ थकिया, शशि सूरज तकिया। देखो कैसी भाषा है, बड़ी सुदक्कड़ी भाषा संतों की है और है बड़ी सरल। क्या कह रहे हैं, जब सतपुरुष दरबार में पहुंची और बीन बांसुरी की आवाज सुनी तो विश्वास हो गया कि अब मैं अपने घर पर आ गई। लेकिन अभी किनारे पर है। आगे कह रही, फिर वहां पर सतपुरुष की आवाज और बीन बांसुरी की ध्वनि जब सुनी तो कहते कि एक नवीन आवाज अलख और अगम की बातों की है। उनकी वार्तालाप, अलग अगम की वार्तालाप सुनाई दे रही। देखो एक एक शब्द को कैसे स्पष्ट करके बताते हो, बड़ी सहज सरल भाषा में। संतों की भाषा बहुत सरल होती है। इसीलिए कहा कि अपने घर जाने में कोई भाषा का कोई सहयोग, कोई भाषा नहीं, कोई अड़ाई पढ़ाई लिखाई का वहां काम नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई तुमको यही में फंसा देगी और तुम पेट की पूर्ति में फंस जाओगे। बस पेट के अलावा और क्या है, और इस नौकरी से क्या मिलेगा? धंधे व्यापार से, नौकरी से, दुकान से आप क्या पाते हो? केवल पेट भरते रहते हो, बस रोटी के लिए सब करते हो। लेकिन कहते जब साधना करता है तब वो असलियत को समझता है। जैसे मैं सोचता था कि खाने पीने, कमाने, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, इसके सिवा मनुष्य शरीर का कोई काम ही नहीं है।
कुछ मिलता नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, लेकिन नहीं, जब संतों की शरण में गए, उन्होंने रास्ता दिया, दिखाया कि भाई ये असली रास्ता है, और आप जिसमें थे तो नकली था, ये असली रास्ता है, इस रास्ते से तुम्हारी जीवात्मा अपने घर जा सकती। तो क्या कह रहे हैं, का खरबों सूरज चांद सितारे, एक एक उनके रोम में प्रकाशित है। और समृद्ध अनामी महापुरुष के एक एक रोम में अरबों खरबों सूरज चांद का प्रकाश है, इतना प्रकाश है। आगे क्या कह रहे हैं, पिया पर से सतगुरु स्वामी, पर से सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, 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 गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण से अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। का सच्चा पिया प्रीतम सदगुरु स्वामी, वो तो अब मिले, और वो अनामी महाप्रभु, इन्हीं को अनामी महाप्रभु कहा जब ये मिल गए तो सारा संशय खत्म हो गया कि मैं अपने घर आ गई, अपने पिया प्रीतम के पास, अब कोई शंका संदेह बोल भ्रम नहीं रहा। देखो इस तरह से जीवात्माओं का काम संत महापुरुष मानव शरीर धारण करके करते, और जब पहुंचा देते तब अपने असली रूप को वहां दिखाते, जो उनका असली रूप। जब सत्पुरुष दरबार पहुंची, बस यहीं से शुरुआत हो जाता। वो सत्पुरुष वो अलग है, अगम है, और वो अनाम है। अनामी महापुरुष ये सबके कर्ता धर्ता है, यही सबके मालिक है, यही सबके सृजनहार। जब जीवात्मा अनामी धाम पहुंचती अपने घर, अनामी महाप्रभु के पास, तब वो शंका से सारी शंकाएं खत्म हो जाती, शंका से रहित हो जाती। ये काम करने के लिए, ये काम कराने के लिए संत महापुरुष आते। वो इधर संसार का नहीं, संसार में तो तुम फंसे हो करके, तो संसार का थोड़ा बहुत इसलिए करते कि तुम बगैर उसके रह नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे उससे भी आपको निकालेंगे। अगर निकालेंगे नहीं तो ले नहीं जा सकते। अगर कहोगी नहीं फंसा रहे और फंसा दे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए कहा भाई उतना तुमको दिया जाएगा कि भूखा सोने नहीं दिया जाएगा और नंगा रहने नहीं दिया जाएगा। और कोई सामाजिक पारिवारिक तुम्हारा काम किसी तरीके से एंड टाइम पर कैसे ही करवा दे, लेकिन तुम भजन करते रहो। एक काम है भजन, और तुम्हारे सारे काम करवा देंगे। और हो रहे हैं, आप देखते हो लोग परेशान से, भाई लड़की हो गई, शादी ब्याह कैसे, वो भी आपका हो रहा। देखो ऐसा हो रहा जो तुम कर नहीं सकते। इतना अच्छा हो जाता है जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते कि दरबार में क्या नहीं होता, लेकिन तुम दरबार के सच्चे दरबानी तो बन जाओ। मतलब सच्चाई ईमानदारी से संगत का काम करो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और तुम थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर ले तो उससे क्या होगा, उससे तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि वो संगत का है और संगत का तुम्हारा है। संगत गुरु की, किसी की नहीं। तो गुरु की चोरी करोगे तो फिर कल्याण कहाँ होगा? कल्याण आपका काम होगा जो तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, तुम्हारा सब तरफ से काम करने आए, तुम उन्हीं की चोरी करते हो। और उनकी चोरी क्या है?
तुम अपनी चोरी करते हो। भाई यहाँ तो तुम्हारा दिया हुआ है सब, चाहे इसके काम में ले लो, क्या चुरा घर ले जाओ, तो यहाँ तुम कौन सी चोरी करोगे? हमारा तो कुछ है नहीं जो तुम हमारी चोरी करोगे। तुम अपनी ही चोरी करते हो। तुम्हारा दिया हुआ है तुम्हारे काम के लिए, काम में लगाया जा रहा, अगर चोरी करोगे तो काम बंद हो जाएगा। तो ये नुकसान आप अपना ही तो करो, मेरा तो कुछ है नहीं जो तुम चुराओगे। तुम अपने सामान की चोरी करते हो, लेकिन समझते नहीं हो। हम ले आए कल गुरु का, अरे भाई गुरु के तुम हो, गुरु के तुम हो, तुम गुरु के गुरु तुम्हारा है। तुम इसमें क्या चोरी कर सकते हो? तुम अपने दिए हुए सामान की चोरी करते, अपने दिए हुए धन की चोरी करते। जो तुम्हारे धन से व्यवस्था बनाई गई, अगर इस व्यवस्था को खराब करोगे तो तुम अपना नुकसान करते हो। तुम बात समझे नहीं पाते हो। इसको बना के रखो। जैसे अपने घर में अपना सामान बता सजा के रखते हो, ऐसे ये घर तुम्हारा और ये घर उस घर को पहुंचाने वाला, अब वो घर यहीं रखने वाला, यहीं फंसा के रखेगा। उस घर से जीवात्मा अपने घर कभी नहीं जा सकती। जब जाएगी तो इस घर से जाएगी। इस घर में जाने का संदेश होता है। तुम्हारे घर में तो जाने का संदेश है नहीं, न जाने का कोई रास्ता है, न वहाँ कोई दया करने वाला। वहाँ तो फंसाने वाले बैठे हैं और आपको फंसा के रखे। अब किसी तरीके से तुमको निकाला गया है और धीरे धीरे तुम्हें बुलाया गया कि भाई आकर के कुछ अपने काम में लगो। बहुत कर लिया दुनिया का, परिवार का, बच्चों का काम बहुत कर लिया, और ये जितना करो उतने कम रहेगा। तुम पूरा कर सकते नहीं हो, लिहाजा अपना समय पूरा कर दोगे। तुम उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। उनकी इच्छाएं हैं जो उनको आप पूरा नहीं कर सके, क्योंकि अनंत है। एक इच्छा पूरी करोगे वो दूसरी मांग करने लगेगा, उसकी पूरी करोगे वो तीसरी मांग करने लगेगा। लिहाजा तुम उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो। अब तुम अपना काम करो, अपनी जीवात्मा का भला कल्याण सोचो कैसे होगा। न समय जा रहा, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। आपको समय से जुड़कर अपना काम बना लेना चाहिए। ये बुद्धिमानी महापुरुषों ने ये सब आपको सिखाया है और निरंतर सिखाते हैं। लेकिन तुम मनमुक्ता के कारण, मन के कहने पर चलने के बाद तो तुम कुछ समझ नहीं पाते हो। जो तुम्हारा मन कहता वही करते हो। सेवा में यही करते, आप कहने मन नहीं कह रहा। अरे भाई मन के कहने सेवा करोगे? मन ने तो सेवा तुमसे बहुत कराई है, अब उसी सेवा में फंस गए धोखे में। वो सेवा नहीं थी, वो था फंसाओ। सेवा तो ये है जो तुमको निकाले, जिस सेवा में तुम्हारा कोई मोह और ममता नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई आपकी कामना नहीं, कोई वासना नहीं। ये है जो यहाँ सेवा करते हो, इसमें आपका कोई लगाव नहीं, कोई फंसाव नहीं आप। और जो घर में करते हो फंसाव सब। अरे सेवा इसीलिए कराई जाती कि जहाँ लगे हो उस सेवा को देखो और इसको देखो। ये सेवा जिसमें कोई लगाव नहीं, ये तुम्हारे पाप कर्मों को उतारेगी, और वो सेवा पाप कर्मों और बढ़ाएगी जहाँ लगे हो। तो धीरे धीरे जब आओगे, सेवा परमार्थी सेवा करोगे, तो स्वार्थी परमार्थी दोनों सेवाओं का ज्ञान हो जाएगा कि हमें आपको वो सेवा कितनी करनी, जितनी जरूरत है, अनावश्यक नहीं। आप अनावश्यक करते ये जोड़ लें, ये धरने अभी कम है और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। तुम वो बढ़ाने के चक्कर में और जीवन घट रहा है। वो बढ़ रहा लेकिन जीवन तो घट रहा, और एक दिन घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो तुमने बढ़ाया वो भी यही रह जाएगा। तुम्हारा जीवन घट गया, फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। कार्य तू तो जीवन को घटाता है, तू तो काल माया के सामान को बढ़ाता है, अपने जीवन को घटाता। तुझे यही नहीं मालूम है क्या बढ़ाना क्या घटाना। तो ये समझने की जरूरत है। और बिना सत्संग के कोई समझ नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान सूझ और समझ हो ही नहीं सकती।
इसीलिए महापुरुषों ने ये सब जानकारी मतलब यानी जीवों के लिए खुल के रखे कि अब भी जान जाए, अब भी चेत जाए, अभी जाग जाए, जो समय गया सो गया, अरे जो बचा है उसको तो काम में ले लो, नहीं ये भी जा रहा, आज कल के भरोसे पर ये समय जा रहा और कल कभी आएगा ना, आज ही रहता है। कहोगे कल और कल को कहोगे आज, इसका मतलब आज ही है, कल ही नहीं। तुम कल के भरोसे पर बैठकर अपना जीवन नष्ट करते रहते हो। तभी कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ने पल में प्रलय होगी बहुर करोगे। पल घड़ी नहीं लगेगा, प्रलय माने समाप्त हो जाएगा जीवन, फिर आपको मिलेगा। इसलिए एक एक वचन को संभाल के रखो, यही असली दौलत है जो तुम्हारे काम आए, ये वचन। और वो दौलत जो तुमने संभाली है वो तो आपके साथ जाएगी नहीं और न तुम्हारे काम आएगी। संतों की शरण में आके उस दौलत से काम आप ले सकते हो। उन्हें मालूम है किसे परमार्थ में लगा दो तो इसका काम बना देगी, नहीं तो दौलत तो बिगाड़ रही लोगों को। वो दौलत पाकर ही तो लोग बिगड़े हैं। ये माया किन की भाई, जा में जग बौराना, ये किसी की नहीं, इसने सबको पागल किया। इसी पागलपन में घूम रहे हो और मिलता तो कुछ नहीं और समझ भी नहीं पा रहे हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब समझो पहले। वैसे तो रोज ही खड़े होते हो और बैठते भी रोज हो, लेकिन मतलब नहीं समझ पाए हो। अब अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार काम करने के लिए खड़े हो जाओ। इस काम के लिए खड़े हो जाओ कि अब अच्छे सच्चे समाज की स्थापना होने जा रही। अब जो आपने बुरा किया है उसका प्रायश्चित कर लो, ज्यादा अच्छा, नहीं आगे सजा पा जाओगे, क्योंकि अच्छे सच्चे समाज की स्थापना होने जा रही। अब ये कूड़ा कचरा रहेगा नहीं, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। क्योंकि संतों की बात तो मानी नहीं, आप अपने आप को खराब किया, समाज को खराब किया, परिवार को खराब किया, अपने आप को खराब किया। तब ये चार संतों ने कुदरत को दे दिया, क्योंकि वो तो दयालु है, वो तो मार काट हिंसा कर नहीं सकते, वो किसी को श्राप दे नहीं सकते, ये उनका काम नहीं। वो दया के धाम है, दया करने आए, वो दया करते ही रहते। तुम दया का नाजायज फायदा उठाते हो, तुम जानते हो कुछ जानते नहीं। अरे वो सब कुछ जान के बैठे, ऐसे नहीं, लेकिन तुमको भी जानकारी देना चाहते, इसलिए तुमसे सेवा का काम ले रहे हैं। अरे भाई तुम भी कुछ सीख लो, तुम भी कुछ कर लो, नहीं तो तुम नहीं करोगे तो कोई और आ जाए, उससे करा लिया जाएगा। अब तो बहुत अच्छे लोग पीछे से आ रहे हैं, इसलिए बहुत होशियारी के साथ रहो। वो आएंगे तो धक्का मार के हटा देंगे कि तुमने क्या किया, इतने दिन में तुमने गुरु को वचनों को नहीं मान पाया, अपने गुरु को पहचान नहीं पाया और गुरु से कोई अपना काम करवा नहीं पाया, धक्का मार के हटा देंगे। और ये किया है तुमने, यही तो किया, तुमने किया ये क्या। लिया जाए एक ही मौका फिर आपको समझने का दिया जा रहा कि आप सांझ और पीछे से अच्छे लोग आ रहे, क्योंकि वो तो
आपको देखेंगे तुमने क्या किया इतने दिन। वो जब सत्संग सुनेंगे, क्योंकि अच्छे भाव विचारे, अच्छे खान पान वाले, अच्छे कर्म करने वाले आ रहे, उनमें कोई गंदगी नहीं, वो फौरन मालिक को पहचान लेगा और वो करने में लग जाएंगे, तुम्हें बहुत पीछे ढकेल देंगे। इसलिए सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करना सीखो। जब सच्चाई ईमानदारी आ जाएगी तो आपको बरकत मिल जाएगी। तुम समझते हो कि चोरी डकैती कत्ल करके क्या लोगों ने कुछ पाया है? चोरों डकैतों से पूछो कि तुम्हारे पास कुछ है, कहा लाए तो करोड़ों लेकिन बचा कुछ नहीं। वो जैसा आया वैसे चला गया और भोग और बन गया। वो तो आपका मिटेगा नहीं, वो तो उसकी सजा मिलेगी। और जो लाए वो भी काम में नहीं लगा पाए, वो भी चला गया। किसी चोर डकैत को तुम करोड़पति नहीं देख सकते हो, कंगाल बिल्कुल है। परिवार बच्चे सब उनको मरते कि ऐसी संपत्ति न कभी रुकती है, न कभी सद्बुद्धि देती है, न कभी बरकत करती है। इसलिए मना करते महापुरुष कि भाई ऐसा कर्म न करो जो तुम्हें दंड दे। तुम्हें लाभ नहीं देगा, दंड देगा। तुम क्षणिक उसे सोच लेते हो कि लाभ मिल गया, लाभ मिल गया, और वो लाभ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा और दंड अलग से मिलेगा। इसलिए संगत का काम सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करो और कोई संगत का, संगत को अर्पण। जब संगत को अर्पण है तो तुम्हारे ही तो काम आएगा। मान लो जमीन है तो क्या और कोई नहीं है, तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारे बाल बच्चे नदी पोते उसका काम लाभ उठाएंगे, तो तुम्हारे लिए तो बनाया जा रहा, कोई अपने लिए तो ये किया नहीं। मैंने प्रमाण भी आपको दे दिया कि हमारे प्रति आपको कोई शंका ना हो कि मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं। हमें इससे मतलब ही क्या, हमें काम से मतलब है। तो काम करने का प्लेटफार्म है, बगैर जमीन के काम होगा नहीं। तो काम हो जाए फिर हम चलते बने बना दूसरी जगह देखेंगे, कोई तीसरी जगह, क्योंकि काम तो एक ही जगह नहीं है, सब जगह होना। सारे विश्व का काम होना है तो एक ही जगह बैठ के थोड़ी हो जाएगा, वो तो सब जगह जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तभी होगा। इसलिए ये सब तुम्हारा है, अपना समझ के काम करो और जितना करोगे सब तुम्हारा होगा। अच्छा करोगे तुम्हारा अच्छा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारा खराब होगा। हमारा क्या होगा? हमारा नहीं खराब कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो खराब क्या करोगे? जब मेरा कुछ है नहीं तो आप खराब क्या करो? अपना खराब करो। ये बात समझ में आ जाए तो फिर संगत काम सुचारू रूप से चलेगा। चला लो अपनी, ये परिवार तुम्हारा है, तुम ही लोगों से मिलके बना है, और ये सब जो कुछ बनाया जा रहा ये परिवार के लिए, और तुम भी उसी परिवार के सदस्य, लिहाजा तुम्हारे लिए थे, तो सबके लिए। ये समझकर आपको सेवा करनी चाहिए कि हम भाई अपना काम कर रहे हैं। अपने काम में कोई मजदूरी थोड़ी लेता है, न कोई देता है। तो इस तरीके से ये अपना काम है और अपने परिवार के लिए। जितने आगे आएंगे वो सब परिवार ही है और सबके लिए होगा। तो बड़ा लाभ आपको मिल जाता। घर गृहस्थी परिवार में जो काम करते हो वो बाल बच्चों के लिए, वो सीमित है, और यहाँ काम करोगे तो करोड़ों के लिए। ये कितना बड़ा काम और कितनी बड़ी सेवा, जिससे करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो ये स्पष्ट परिचय दिया जा रहा, भाई ये नाम किसी इंसान का नहीं,
यहां इंसानों ने अपनी नाम बड़ी के लिए काम करते हैं, इसीलिए सबका काम नहीं हो रहा। जिनको आपने बनाया चुना वो सब अपने मान सम्मान अधिकार की बात करते हैं और वहीं तक सीमित है। तुम्हारा काम करने का उनके पास समय ही नहीं, अपने से फुर्सत नहीं। अपने मान सम्मान अधिकार, अपनी कुर्सी बचाना, इससे उनको फुर्सत नहीं। तुम्हारा काम कौन करे? कोई काम करने वाला हो तो काम करेगा। ये काम करने वाले नहीं है, ये अपना काम बनाने वाले, जिनको आप 70 साल से पहचान नहीं पाए हो। अब भी आप में पहचान नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? वोट हमारा वहां पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ पड़ेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ। क्या इस बात को तुमने समझा है? प्रेमियों ने नहीं समझा कि हमारा जो काम करेगा, हमारा ब्याज जो इन्होंने कर्जा लिया, इधर ये ब्याज उधर कर्मों का ब्याज, ये दोनों ब्याज जो माफ करेगा वो शासन करेगा, उसका शासन हमारे पर होगा। ये विश्वास कहा, इसको माला में जपो। माला में जपाया गया, लेकिन तुम सब भूल गए। जब गुरबाणी भूल जाओगे तो फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, तकलीफ में उठाओगे। तुम वचनों को समझ ही नहीं पाते कि वचन किसी लिए कहे जा रहे हैं। तुम कभी कभी नाराज हो जाते हो कि हमारे को, अरे भाई वो ऐसे वचन ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती, तुम समझ नहीं पाते हो। तुम्हारे तो हित की बात होगी, जो भी होगी वो हित की होगी। तुम्हारे साथ जो भी काम होगा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें उधर से निकालने के लिए होगा। बाकी यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। इससे अब वो बेचारा जीव फंसा है, तो फंसने की बात सोच पा रहा। काम क्रोध लोभ मोह, पता है इनके अलावा कुछ जानता नहीं, यही तुमने किया। और पहले लोगों ने, और वही मिसालें हैं, वही उदाहरण हैं, वही कथाएं हैं, वही चर्चा तुम्हारे सामने। निकलने की तो कोई चर्चा कर नहीं रहा है। वो राजा थे, रानी थे, वो भी फंसे थे। राजा रानी में फंसी, रानी राजा में, ऐसे तुम फंसे हो। क्या सुनते हो उस कहानी को? वो तो कहानी तुम्हारी खुद ही है। अपनी कहानी देख लो, पढ़ लो तो समझ में आ जाए, लेकिन सब यही सुनाते। और उसका खर्चा, यानी जिस चर्चा से कोई काम नहीं, और उस चर्चा का खर्चा आपसे लेते। और यहाँ जिससे आपका काम हो रहा, इस चर्चा का कोई खर्चा नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान को सुनाया और किसी से कुछ नहीं लिया, कोई रुपया पैसा, कोई धोती रोटी लंगोटी, कुछ नहीं। तो बात तुम समझोगे तब तो समझ में आएगा। अब आप लोग अपनी सेवा में चलो। देखो मौसम अच्छा है, आपका समय पूरा हो गया, बारिश अपना काम करना चाहती है, अब उसे करने दो और आप सेवा करो ठंडे में। कितना बढ़िया मौका, बिल्कुल तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया गया, अलग रखा गया, एकदम पाक सा पवित्र, तुम्हारे पर कोई आंच नहीं आ रही। और दुनिया में क्या हो रहा देखो जरा, सब लड़ भिड़ रहे आपस में, राजा रैयत लड़ रही और वो कर्मचारी अधिकारी लड़ रहे, और ये सब आपस में लड़ रहे। जो तुम्हारी लड़ाई खत्म करने के लिए कह रहे वो खुद ही लड़ रहे। जो तुम्हारी परेशानी मुसीबत दूर करने के लिए कह रहे वो खुद ही मुसीबत में फंसे। जो तुमको यहाँ बचाने के लिए आए वो खुद ही बेचारे कहते हमारी कुर्सी कैसे बचे, हमारा पद कैसे बचे, हमारी चोरी कैसे बचे, खुद ही बचाने चक्कर। और उनसे तुम उम्मीद करते कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ कंगाल है। देने के लिए, तुमको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं तो दिया नहीं होता। क्या दिया आपको? महंगाई दी, गरीबी दी, बेरोजगारी दी, टैक्स दी, ये किया है, ये देने वाला है। तुम आज तक यही नहीं सोच पा रहे हो ये दे रहे हैं कि हमको परेशान कर रहे हैं, हमसे ले रहे हैं। अब इतनी बात जब नहीं समझ पाओगे तो मुसीबत में तो चले जाओगे। महात्मा थोड़े दिन बताते हैं, जब सुनते नहीं बताना बंद कर देते।
उन्हें क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारे लिए कहते हैं, जब तुम नहीं सुनोगे तो बंद कर देगा, वो अपना काम करेंगे। कहते नहीं अब तुम कोई बात चर्चा मत करो। भूमि ज्योतक खेतिहर का संगठन से ये भूमि ज्योतक किसान नहीं माने, अब रो रहे मारे जा रहे, इनकी कोई नहीं सुनेगा। जो व्यवस्था बनाई गई थी और कहा था अगर तुमने ऐ काश्तकारों, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का, तो दुनिया में जितने झंडे ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे ना जाएं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। लेकिन समझते थे, मजाक उड़ाते थे। अब मारे पीटे जा रहे, कोई नहीं सुन, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई झंडा नहीं है। और बाबा जी ने बनाया तो तुमने अपना बना समझ नहीं पाया, और ना तुम्हारा कोई संगठन, इसलिए तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तुम्हारा कोई झंडा नहीं, तुम्हारा कुछ मांगने कहने का अधिकार नहीं। चिल्लाते रहो लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अधिकार नहीं है। झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। इसलिए काश्तकारों को अपनी मांग मांगने के लिए बाबा जी ने भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का ये झंडा बनाया। का इसको पकड़ लोगे तो तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, विजय होगी। नहीं बात समझ पाए, नहीं सारा समझ पाए, अब मारे जा रहे, अभी क्या और सताए जाओगे और टैक्स ला दिया जाएगा। गधे की तरह ढोते रहोगे, इनकार नहीं करोगे। इनकार भी नहीं कर सकते हो कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम महंगाई नहीं भरेंगे। क्यों? तुम्हारे पास मतलब यानी कहने के लिए संगठन नहीं है, अधिकार मांगने के लिए झंडा नहीं है, कुछ तो नहीं आपके पास। महात्माओं के राज रहस्य को इतनी जल्दी नहीं पहचान लो। और वो काम करने आए, वो तो अपना काम करेंगे, उनके काम को कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ जो रोक दे। जय गुरुदेव। अब आप चलिए बड़े बड़े काम में, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कहना पड़ता, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो कहा जाएगा। ऐसा कहूंगा जो किसी ने कभी कहा नहीं होगा, कभी नहीं कहा होगा, वो कहूंगा। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने काम में लगा हूं, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं। और मेरा काम सबके लिए है, और बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वो सब अपने काम की बात कर, तुम्हारे काम की नहीं बात कर। तुम्हारे काम की बात यहाँ हो रही, यहाँ सबके काम की तैयारी हो रही कि भाई सबका काम कैसे होगा। अब लेकिन नहीं समझ पा रहा जी, कभी समझने का प्रयास आपने किया नहीं, और कभी कोई समझाने वाला ऐसा मिला नहीं, और फिर भी तुम शंका करते हो जो तुम्हारे हित में कहा जा रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब इनको बताओ कहाँ कहाँ जाना। लेकिन जो लोग जाने वाले हैं, बहुत जरूरी, वैसे इससे जरूरी कोई काम। मैंने बहुत सोच समझकर आपके लिए 1 महीने का ये समय लिया। 1 ही महीने तो मांगा आपसे, 1 महीना, और वो भी तुम्हारे काम के लिए। मेरा कोई काम नहीं है और मेरी कोई मांग नहीं, मैं क्या करूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए समय मांगा कि आप उसे समय नहीं निकाल पाते हो, तो 1 महीने ये बरसात का कि बारिश है भाई, काम भी कुछ कम है, धीरे धीरे आओगे। कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के तुम जाओगे तो परिवार के और लोग आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे 1 महीने में सब आ जाएंगे, इसलिए रखा गया। तो ये साधना शिविर 1 महीने का रखा। सारा हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई कि साधना शिविर, ज्ञानाश्रम में साधना शिविर लगा हुआ। इसमें ये क्या है? अब वो कहते हैं इनकी एक नई आवाज रहती। अभी कह रहे साकार, और फिर कहा कि भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजी छोड़ो, मतलब यानी ये सब बात कही। फिर उधर प्रसाद वितरण, उसका लाभ को कोई नहीं दे सकता, कहते इसका लाभ मिलेगा।
एक तरह से नहीं। फिर कल झंडा गाड़ दिया, कल हिंदुस्तान में बहुत झंडे, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं करेगा, तो जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम करेगा। तो बड़ा आश्चर्य इनको हो रहा। अब ये परमार्थी श्रमदान सेवा आ गई, कहते इनके तो ये भी नया काम, और फिर ये साधना शिविर आ गई। तो एक नहीं, अब तो वो नकल भी हमारी नहीं कर सकते। इतने काम मैंने छेड़ दिए हैं कि अब वो नकल भी नहीं कर सकते, और अभी कितने और छिड़ जाएंगे। आश्रम निर्माण, ये भी वो एक नहीं रख पाए, एक कहीं बना नहीं पाए इस तरह से, और चला नहीं पाए, और ये 3-3 आपके आश्रम, ये सब नई व्यवस्था और आपके द्वारा हो रही। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, आप लोग करते हो, आपका सहयोग है, हो रहा है। भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक नया पैसा नहीं मेरे पास, चाहे कोई मेरा खाता देख रहे, एक नया पैसा नहीं मेरे पास, और न फिर मैं रखता हूँ, मैं जरूरत है नहीं उसकी। वो तो जो है वो तुम्हारे लिए तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए रखा, और समय पर उसी से काम हो रहा, और काम भी तुम्हारा हो रहा। हम क्या करेंगे मेरे पास? इसीलिए तो जब चाहता हूँ इधर चल देता हूँ। लोग फंसे पड़े, आश्रम है, जमीन है, पैसा है, ये है, खजाना है, मतलब करोड़ रुपए, 2 करोड़, या कुछ नहीं। मैं मीडिया पत्रकार हार गई, मेरे बारे में कुछ नहीं पाया। हमने कहा कुछ है ही नहीं, हम कुछ रखते नहीं है, हम झोपड़ी में रहते हैं। आप देख लीजिए, मेरा आवाज है, और झोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसमें कुछ नहीं। तो लोग देखें तब ये, ऐसे नहीं, ऐसे तो अब तक यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो किसी को परेशानी हो या किसी का नुकसान हो, या अपना मैंने कोई स्वार्थ हल नहीं किया कि मतलब पैसा तुम्हारा, सेवा तुम्हारी, और जमीन अपने नाम कराई, ये भी नहीं। इसकी क्या जरूरत? जब सबको बताता हूँ तुम्हारे साथ नहीं कुछ जाएगा, तो हम क्या ले जाएंगे? हम क्यों ये काम करें? इसलिए हम ये काम कोई नहीं करें। संचय का कोई काम नहीं, और जो आपको दिखाई दे रहा वो तुम्हारे लिए, मेरा कुछ नहीं। जितना आप यहाँ देख रहे हो वो सब आपके लिए, आपका है, आपके लिए, और जो है वो आपके लिए हो रहा, बाकी आपके लिए हो जाएगा, जिससे आपको आगे कोई परिवार को परेशानी ना हो। कि परिवार बहुत बड़ा है, 45 करोड़ का, अगर सब आ गए तो कहाँ बैठा लोगे आप? और कहेंगे तुम हमसे पहले आ गए थे, तुम जान गए थे, हम तो नहीं जान पाए, तो तुमको जगह बना के रखनी चाहिए। फिर आप जवाब क्या दोगे? इसलिए आपके द्वारा ये बनाया जा रहा, और आप शारीरिक श्रम करके बना रहे हो, आप अपनी गाड़ी कमाई देकर ये खरीद रहे हो, ये सब तुम ही कर रहे हो, ये तुम्हारा काम सब है। बशर्ते ये है कि हम तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग नहीं होने देते, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक नया पैसा इधर उधर नहीं खर्च होगा। इसी लोग तो हमारे पास ठहरते नहीं। लोग समझते थे बहुत लोग हैं, बहुत पैसा आ रहा होगा, चलो को थोड़ा बहुत लूट लाट ले। तो हमने कहा यहाँ है ही नहीं कुछ। जब हम ही नहीं लेते तुमको क्या हम देंगे? जब हम खुद ही नहीं मांगते तो तुम्हें क्या देंगे? जो प्रेमी देता है वो सामने लग रहा उसका। मेरे पास तो कुछ है नहीं जो आपको हम दे दें। तो बेचारे आते हैं, थोड़ी देर थोड़ा बहुत इधर उधर मिल गया तो भाग गए लेके। हमारा क्या ले जाओगे? संगत का नुकसान करोगे, फिर तुमको भोगना पड़ेगा। वो तो एक एक पाई संगत की घर खराब कुर्बाई देना पड़ेगा आपको। इससे सेवा करो, सब कर जाइए पर आधा कर दो, सब अदा हो जाएगी। सेवा से सब अदा हो जाएगी, कोई भार तुम्हारे पर नहीं रहेगा। संगत का है, संगत की सेवा कर रहे हो तो उसके लिए तो कोई खर्च चाहिए भाई। रात दिन जब संगत का काम करोगे तो खर्च लेने कहाँ जाओगे? वो भी तो यहीं से होगा। लेकिन वो कर्जा नहीं होता है, वो सेवा ही होती। जय गुरुदेव। अब आप चलो, आए हो तो कुछ सेवा करो। ये सेवा भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। बड़े बड़े भाग्यशालियों को ये सेवा नसीब होती, ये सबको नहीं मिलती।
नहीं सब लोग आ जाते। भाई अब तो करोड़ों लोग हैं और यहाँ आए थे वो भी चले गए। कार्यक्रम में तो आए लाखों आदमी आए, कोई गणना गिनती नहीं। 15-16 पत्रकार आए थे, पूछने लगे महाराज कितने लोग हैं। हमने हमें क्यों पूछ रहे, गिन लो जाके, तुम भी तो वही मैदान में हो, जाके गिन लो, हमें बताओ। पता नहीं हमारी गिनती कहीं झूठ हो जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप खुद ही गिन लो। अरे कहा नहीं बड़ा मुश्किल है। फिर क्यों पूछते, जब गिनना मुश्किल है तो बताना भी मुश्किल है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। और ये लाखों से ऊपर लोग इस जंगल में आ गए और जिनकी व्यवस्था सब सुचारू रूप से हो रही। जब जंगल में लाखों लोगों की व्यवस्था की जा सकती है तो क्या राज की व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती? लेकिन तुम सलाह नहीं लोगे, तुम महात्माओं के पास आओगे नहीं और पूछोगे नहीं और परेशान हो और परेशान होगे। राजा महाराजों बादशाहों का इतिहास पढ़िए, जब कोई समस्या खराब होती थी फट से अपने फकीर या अपने महात्माओं से सलाह लेते थे। एक एक महात्मा सभी राजा अपने खेरे पर रखते थे, कोई मुसीबत आपत्ति तो उनसे सलाह लेते थे। लेकिन यहाँ तो सब निगुरे, सब निगुरे, बड़े पड़े हैं, गुरु की जरूरत नहीं समझते। तो देखो क्या कर रहे हैं। अब कोई अच्छा सच्चा रास्ता अगर गुरु होता तो सलाह देता इनको कि इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारी जनता का भी भला होगा। लेकिन जब कोई गुरु नहीं, सब निगुरे। इसीलिए निगुरे के लिए लिखा, एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000 और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। ऐसे से तुम उम्मीद करते हो कुछ करेंगे, कुछ हमें देंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। ये निगुरे, आपको सब विचार करना चाहिए। एक एक वचन को सुनोगे तो फिर कोई फांस नहीं पाएगा, कोई ठग नहीं पाएगा, कोई बहका नहीं पाएगा। और वचन भूल जाओगे तो फंस जाओगे आप। ऐसे ही तुम फंसे हो जो वचनों को भूले हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए बता दो उनको कहाँ सेवा हो। देखो कल ये एक आपकी सेवा से खेत लिया गया, उसकी आपने कल सफाई कर दी मिनटों में। तो लोग आश्चर्य, इतना भारी जंगल कल मिनटों में साफ हो गया। तुम्हारा काम देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित है कि जहाँ मशीनें फेल हैं वहाँ ये लोग काम करते हैं। इतनी जब तक मैं पहुँचा वहाँ कुछ नहीं मिला, सारा जंगल ही खत्म कर दिया एकदम, और सब उसको बराबर कर दिया। थोड़ा बाकी रह गया तो उसको आज बराबर कर लो और तुम्हारा वहाँ क्षेत्रफल काफ़ी हो जाएगा। धीरे धीरे वहाँ बन जाएगा तो कार्यक्रम वही होने लगेगा, क्योंकि यहाँ जगह कम है। यहाँ आप कार्यक्रम के लायक जगह नहीं है। ये तो बस आपका एक छोटा मोटा निशान चिन्ह बन गया है। वैसे अभी आश्रम नहीं बनाया, वो तुम्हारी कुटी आवास है। आश्रम कहाँ भी बना, आपके रहने के लिए व्यवस्था ये हो गई है। भंडारे चल रहे हैं लेकिन आश्रम का निर्माण अभी नहीं हुआ। उसके लिए सोच समझ के जगह पर बनाया जाएगा, बनेगा लेकिन अभी नहीं। जगह पर्याप्त हो जाए, क्यों ये आश्रम ये ज्ञान का यानी सत्संग स्थल यही होगा, तब उसी से तो ज्ञान बांटा जाएगा। ये ज्ञानाश्रम है और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार इसी आश्रम से लुटाया जाएगा। लेकिन अभी जगह वो कहीं अच्छी नहीं दिखाई दे रही कि जहाँ पर आश्रम का निर्माण हो और सब लोग आ सकें, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। अभी तो 1% भी लोग नहीं आए, तब सारी जगह भर गई थी गुरु पूर्णिमा में, और जब सब आ जाएंगे तब क्या होगा। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेवा अपनी करते हो तो जगह बन रही है, और ज़्यादा करते तो जल्दी बन जाती। लेकिन मैंने तो कुछ कहा नहीं है और ना मैं कहूँगा। ये तुम्हारा काम है, तुम्हें सोचना। मेरी कोई मांग नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ।
और ना मैं कभी मांगता हूँ 1 रुपया किसी से। ये काम नहीं, ये तो काम तुम्हारा है, अपना खुद ही करिए, इसके लिए हम क्या कहें। आपका काम है, जितनी जल्दी कर लोगे जल्दी हो जाएगी, और भाई देर करोगे तो देर हो जाएगी। अब आप कहते हो देर है, देर सज्जू कब आए, सज्जू आए तो कहाँ आए, है जगह कहीं, और लाया जाए तो किसके भरोसे लाया जाए। कोई अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जिसके सिर पर सज्जू का सेहरा बांध दिया जाए और वही टिक सके, वही भाग जाए को छोड़कर। अभी तो लोभी लालची है, कोई लालच देगा हट जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं, ठोक बजा के ऐसे कोई अब वो गलती होने वाली नहीं जो पहले वो नहीं। वो भी गलती क्या, वो भी छूट थी, छूट ज़्यादा ही तुम्हारे बिगाड़ का कारण बन जाती, इतनी छूट नहीं रही। अब वो चीज़ नहीं, अब वो काम ऐसा नहीं होगा, अब बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। एक आश्रम बनाया मथुरा में, आपने बिगाड़ दिया, सब खराब कर दिया। इतना गंदा तो कोई घर में काम नहीं करता जितने गंदे काम आश्रम में किए गए। सारी मर्यादा खत्म होगी, हमको मजबूर होकर इन आश्रमों का निर्माण करना पड़ा कि प्रेमी कहाँ आएगा, कहाँ बैठेगा। सब तो उस तरह के नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, तो उनके लिए तो अच्छा स्थान होना चाहिए। तो इसलिए मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है। जब एक मकान में गुजारा नहीं होता, दूसरा मकान बनाया जाता, लेकिन वो होता एक ही है। चाहे 10 आश्रम हो जाए, एक ही माना जाएगा, एक है गुरु परिवार का, एक ही आश्रम, वो अलग अलग नहीं है। तो ये सब काम इसलिए किया गया, जो किया गया पहले उसको लोगों ने खराब कर दिया, अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, भोग विलासों का अड्डा बना दिया। जब वो राज खुलेगा तब आप समझे कि वो इतना खराब किया गया। जो लोग सुनकर बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि आश्रम में ऐसे काम, आश्रम की ऐसी स्थिति। वो मतलब गुरु और गुरु के गुरु की समाधि, और दोनों को, गुरु को भी खराब किया और गुरु के गुरु को भी खराब कर दिया। तो इसका अपराधी कैसे बचेगा? उसको तो अपने अपराध की सजा भोगनी पड़ेगी। जिसने 2 गुरुओं को खराब किया है, उनकी छवि खराब की, उनकी महिमा खराब की, वो कैसे बचेगा? जय गुरुदेव। अब इनको बता दो कहाँ कहाँ चलना, क्यों काफ़ी ज़्यादा लोग हो, एक जगह तो मतलब नहीं सेवा मिल पाएगी, कई जगह बांट दो। कुछ चले जाएं दयाल बाग भी, वहाँ भी काम है सेवा के लिए। और जो कल खरीदा गया खेत उसको लेबल हो जाए। जंगल तो आपने कर साफ कर डाला, अब कुछ ऊंचा नीचोला, ऊंचा नीचे उसको ठीक करना है। कुछ यहाँ चले जाएं, कुछ और कहीं रोकेंगी, इनकी व्यवस्था होगी, काम की बताएंगे कहाँ कहाँ आपको चलना है। और देखो सब लोग जाए तो हम यहीं पड़े रहते हैं, क्या मिलेगा आपको? अपना आप नुकसान करते हो, किसी का नहीं करते, अपना नुकसान करते हो। और ये भंडारे की रोटी का बाहर लाद जाओ, कई जन्म लेने पड़ेंगे, अदा नहीं कर पाओगे। ये क्यों काम करते हो? अरे वहाँ सब तरह की सेवाएं, ऐसा नहीं कोई ये नहीं कर सकता सेवा, सबके लिए सेवा, करने वाले के लिए सेवा की कमी नहीं। यहाँ आश्रम में घूमकर देखो कहाँ गंदगी कोई पड़ी है, उठाओ बोरी में भरकर, या तो खोद के गाड़ दो या जला दो, ये भी तो सेवा है। कोई तुम्हारा कंकड़ पत्थर रोड़ा पड़ा, ये समझो कि तुम्हारा पैसा पड़ा है, तुम्हारे पैसे से खरीद के आया, ये समझो कि हमारा पैसा, फट से उठाओ और आकर के एक जगह यहाँ रख दो, ये भी तो सेवा है। कौन सा ऐसा है जो यहाँ सेवा नहीं? एक बात का ध्यान रखो, ये भैंसे यहाँ से हटाइए आप, बहुत बदबू आती है यहाँ तक। ये आश्रम में कुछ मर्यादा रखो भाई, उधर ही से पीछे बांध दो, इसको यहाँ से हटाइए आप, और ये जगह को खोद खाद के बराबर को, बहुत बदबू आ रही इधर। सब बोलने में तो कितनी बदबू आती, समझते नहीं भाई। तो कई बार कहने वाला था, इस जब तक सत्संग चल रहा उसे आपको मालूम कि आश्रम में भैंस नहीं रहती, गौशाला रहती है। गौशाला बांध लो आप, 10 गायें रख लो, हमें कोई इतराज नहीं,
लेकिन भैंस नहीं, इसको नहीं। भैंस से गंदगी बहुत होती है, बहुत बदबू होती है। देखो कितनी आ रही है एक ही भैंस से, सब यहाँ तक मतलब नहीं, सब भर जाता है, बोलने में दिक्कत होती है। इसको फौरन आप हटा दीजिए, बेच लो, गाय ले आओ, गाय रखो। आप मना थोड़ी करता है, गौशाला है ही, उसी में शामिल कर दो। तुम्हें अगर शौक है तो 2-4 गाय ले आओ और गौशाला में दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें दूध चाहिए वहां से अपना लेते रहो, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी गौशाला में बनी रहेंगी गाय। आपका सहयोग भी माना जाएगा कि आपने गौशाला में गाय भेंट की है। ये बात को समझा करो, समझ के काम किया। हम कहें तभी तुम मानो, ऐसा नहीं। हम किसी लिए कहते, क्यों कहते? हमने तुमको घर गृहस्थी से हटाने के लिए कहा था कि यहाँ चले आओ, और तुम आ तो गए, लेकिन ये सब ये बवाल यहाँ लेके आए। तुम्हें मालूम है कि आश्रमों में भैंस नहीं पाली जाती, गाय पाली जाती। किसी आश्रम की बात, चाहे पुराने पहले ऋषि मुनियों के आश्रम, कोई भैंस नहीं वाली, सब गाय वाली है। गाय से शारीरिक लाभ बहुत। सुबह उठो और सींग से लेकर और पूंछ तक ऐसे हाथ घुमा दो तो ब्लड प्रेशर आपका हाई लो कभी नहीं होगा, ये बीमारी चली जाएगी। और उसके पेशाब से, गोबर से सब लाभ ही लाभ। कैसा भी कैंसर हो, कुछ भी हो, आप उसकी पेशाब इस्तेमाल करिए, आप कैंसर के कीटाणु मर जाएंगे। बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन इससे कुछ नहीं लाभ, इससे तो गंदगी और पैदा होती। इसका दूध भी हानिकारक है, फैट हो जाए, जो शुगर को बढ़ाता, ब्लड प्रेशर को हाई करता, खून को गाढ़ा करता है, नसों को ब्लॉक करता है, ये नुकसानदायक है। इतनी फैट होती है, उतना आप श्रम करते नहीं हो। पहले लोग परिश्रम करते थे, कुश्ती लड़ते थे, व्यायाम इतना ज़्यादा करते थे, तब तो उनको हजम था। अब तुम्हारे बस का है नहीं, खाओगे नुकसान हो जाएगा। तभी तो कहते वो पथरी हो गई, वो अपेंडिक्स हो गया, वो ये हो गया। वो इसीलिए है कि ये फैट आगे जम जाती है, वही पत्थर का रूप हो जाता। पत्थर थोड़ी है वो, लेकिन पत्थर से भी खड़ा हो जाता, सूख जाता। तो इसलिए इसका प्रयोग वर्जित है। तो आपसे आज बता दिया, धीरे धीरे इसको हटा दो, बेच दो, गाय ले आओ। अगर बड़ा शौक पालने का तो गाय ले आई आप। हम तो 1 नहीं 10 रखो, हमें क्या इतराज, अच्छा रहेगा आपको। जय गुरुदेव। चलो आप लोग पूरी सेवा में, जो जाने वाले हैं वो आ जाए अभी, जो कल जाएंगे शाम को मिल लेंगे वहां। देखो सबसे मिला जाता, कोई छूटता नहीं, और सबको प्रसाद दिया जाता। अब तुम न जाओ तो उसकी क्या है, तुम जाते ही नहीं हो। जब जाओगे नहीं तो क्या पाओगे, कुछ नहीं। खाली आए हो, खाली चले जाओगे। यहाँ लेटने बैठने के लिए आश्रम नहीं होता, आश्रम सेवा के लिए होता। मैंने कई बार भंडारे वालों से कहा, अरे भाई जो सेवा के लिए भंडारा है, सेवादारों के लिए भंडारा, जो सेवा करेंगे उनको रोटी बनाने का समय नहीं, उनके लिए रोटी बनाई जाती। जो यहीं पड़े हैं अपना बना के खाएं, इनको रोटियां क्यों देते हो? ये खुद बनाए खुद खाए अपना। जब उनके पास कोई सेवा नहीं, कोई काम में जाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो पड़े पड़े खाने के लिए आश्रम नहीं होता, पड़े पड़े खाने के लिए हॉस्पिटल होता, वहाँ पड़े लोग खाते, यहाँ नहीं। यहाँ सेवा भाई, सेवा करो तो रोटी लो, तो वो रोटी प्रसाद बन जाएगी, नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा। बता, आपको सब दिया जाता, फिर भी यहाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए। जब कमाने लायक हो तब तो घर में रहे, अब बेकार हो गए तो आश्रम में आ गए। ये आश्रम बेकार लोगों का है। यहाँ तो बहुत सेवा, बहुत काम जो घर में नहीं तुम कर रहे हो। इतनी मेहनत यहाँ है। यहाँ तो अच्छे नौजवानों की जरूरत है, क्योंकि आश्रम का निर्माण करना, आश्रम का विकास करना, तो बगैर नौजवानों के तो कुछ होगा नहीं। और तुम यहाँ जब बेकार हो जाते हो तो चलो आश्रम में चले। ये आश्रम ऐसा नहीं है, ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है, ये नौजवानों के लिए और काम की सेवा के लिए। चलो अब आप लोग चलिए। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, आज की सेवा में जो प्रेमी रामशाला में निर्माण कार्य हेतु सेवा कर रहे थे और जो राजमिस्त्री वो प्रेमी रामशाला को जाएंगे। जो प्रेमी पीलीभीत भंडारे के पीछे निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर सेवा कर रहे थे, आप लोग वहां पे सेवा करेंगे। लखीमपुर के टाट रही दादू जी, आप 5-6 प्रेमी और ले लें। कुटी के पीछे गन्ना बड़ा बड़ा हो गया है तो गन्ने की बंधाई करना है। जो बड़ा बड़ा गन्ना है इसकी आप बंधाई करवा दें। गोरखपुर वाले दादू जी अपने प्रेमियों के साथ में चलेंगे, वही 13 बीघा में थोड़ा रह गया है और सेवा। और जो प्रेमी भाई बहन किसी प्रकार की सेवा में नहीं है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आदेश के अनुसार आज कई जगह पर सेवा होगी। क्योंकि एक पास भीड़ इकट्ठा हो जाती, सेवा नहीं हो पाती है, तो सेवा छुटी हुई है 13 बीघा में, उसको पूरा करना है। और ये जो लिप्टिस का पेड़ लगा है पीपल के पेड़ के नीचे, वहां पर थोड़ा सेवा होना है। और प्रेमी भाई बहन जी जो जो सेवाओं में लगे हैं या पहले से उनका सेवा नहीं पूरा हुआ है, आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में लगे रहेंगे। और प्रेमी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, रोज रोज नहीं बताया जाएगा। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी प्रतिदिन साफ सफाई के लिए आप लोगों को बोलते हैं। आप लोग खुरपी लेकर के नहीं आते हो, फावड़ा उठा करके आश्रम से ले जाते हो, मैदान करने के बाद में जहां मर्जी होती वहां पे फावड़ा छोड़ देते हो। रोड पे 10-15 फावड़ा रोज मैं उठा करके रखता हूं। यहां पर झंडे के पास जाते हो, वहीं पे बोतल उठाते हो मैदान करके और वहीं पे फावड़ा छोड़ देते हो। और इधर गोसाई बाबा के उधर जो खेत है वहां पे फावड़ा रख देते हो। और किसी के परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं किसी के खेतों में मत जाओ मैदान करने के लिए। आप लोग 13 बीघा को जाएंगे, पीछे लिप्टिस का जो लगाया गया है पेड़ उसमें जाएंगे। आप लोग बोई हुई फसल में फावड़े से नहीं खोदेंगे। शिकायत आ रही है, इधर गोसाई बाबा के उधर आप लोग मैदान जाते हैं, वो प्रेमी शिकायत कर रहे थे कि फावड़े से कोड़ देते हैं, कोड़ने के बाद में मैदान करते हैं आप लोग। पेड़ जो फावड़े से खुद आएगा वो चला जाता है। आप लोग के किसी के खेतों में मत जाओ, आप लोग अपने खेतों में जाओ, खुरपी लेकर के जाओ, छोटा सा गड्ढा बनाओ और मैदान करो। और एक प्रार्थना है, जो माताएं बहनें हैं, इधर गैराज के पास में जो स्नान के लिए टंकी बनाया गया है, इसके पीछे आप वहीं पे स्नान करती हैं। और गैराज के पीछे जो फर्श बना हुआ है उसी फर्श पे आप लोग मैदान कर देती हैं। इतनी गंदगी फैला है कि अगर पीछे की फसल देखने को जाने को मन करे तो निकलते नहीं मन होता है। आप लोग इतना गंदगी फैलाए हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐसी अव्यवस्था मत फैलाएं। उधर निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है, आप लोग मना करने पर नहीं मान रहे हो। आप लोगों के लिए ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज सारी व्यवस्थाएं किया है, टंकी है, नल है, सब कुछ है, फिर भी आप लोग गंदगी फैलाते हो। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आज से आप लोग बिल्कुल संकल्प कर लें
कि सत्संग स्थल या सत्संग प्रांगण में कहीं पर आप लोग गंदगी नहीं करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ध्यान दें, जिस प्रेमी भाई बहन को भजन वस्त्र की आवश्यकता हो तो पीछे गैराज में स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग गैराज के स्टॉल से भजन वस्त्र प्राप्त कर लें। जय गुरुदेव।